महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। अध्याय 188। अंबा का राजा द्रुपद के यहाँ कन्या के रूप में जन्म। राजा तथा रानी का उसे पुत्र रूप में प्रसिद्ध करके उसका नाम शिखंडी रखना। दुर्योधन ने पूछा, समर श्रेष्ठ गंगानंदन पितामह, शिखंडी पहले कन्या रूप में उत्पन्न होकर फिर पुरुष कैसे हो गया, मुझे बताइए। भीष्म ने कहा, प्रजापालक राजेंद्र, राजा द्रुपद की प्यारी पटरानी के कोई पुत्र नहीं था। महाराज, इसी समय भूपाल द्रुपद ने संतान की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर को संतुष्ट किया। हम लोगों के वध के लिए पुत्र पाने का निश्चित संकल्प लेकर उन्होंने यह कहते हुए घोर तपस्या की कि महादेव, मुझे कन्या नहीं पुत्र प्राप्त हो। भगवान, मैं भीष्म से बदला लेने के लिए पुत्र चाहता हूँ। यह सुनकर देवाधिदेव महादेव जी ने कहा, भूपाल, तुम्हें पहले कन्या प्राप्त होगी, फिर वही पुरुष हो जाएगी। अब तुम लौटो। मैंने जो कहा है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तब राजा द्रुपद नगर की ओर लौट गए और अपनी पत्नी से इस प्रकार बोले, देवी, मैंने बड़ा प्रयत्न किया, तपस्या के द्वारा महादेव जी की आराधना की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, पहले तुम्हें पुत्री होगी, फिर वही पुत्र में परिणत हो जाएगी। मैंने बार बार केवल पुत्र के लिए याचना की, परंतु भगवान शिव ने इसे देव का विधान बताया है और कहा, यह बदल नहीं सकता, जो कहा गया वही होगा। तदनंतर द्रुपद राज की मनस्विनी पत्नी ने नियम पूर्वक रहकर द्रुपद के साथ संजोग किया। शास्त्रीय विधि से गर्भाधान संस्कार होने पर यथा समय उसने गर्भ धारण किया। राजन, जैसा कि मुझसे नारद जी ने कहा था, द्रुपद की कमल नयनी रानी ने इसी प्रकार गर्भ धारण किया। कुरुनंदन, महाबाहो द्रुपद ने भावी पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण अपनी प्यारी पत्नी को बड़े सुख से रखा, उसका आदर सत्कार किया। कुरुकुल रत्न रानी को जिन जिन वस्तुओं की इच्छा हुई वे सब उनके सामने प्रस्तुत की गई। नरेश्वर, पुत्रहीन राजा द्रुपद की उस महारानी ने समय आने पर एक परम सुंदरी कन्या को जन्म दिया। राजेंद्र, तब पुत्रहीन राजा द्रुपद की मनस्विनी रानी ने घोषणा करा दी, यह मेरा पुत्र है। नरेंद्र, इसके बाद राजा द्रुपद छिपाकर रखी हुई इस कन्या के सभी संस्कार पुत्र के समान कराए। द्रुपद की रानी ने सब प्रकार प्रयत्न करके इस रहस्य को गुप्त रखने की व्यवस्था की। वह उस कन्या को पुत्र कहकर पुकारती थी। सारे नगर में केवल द्रुपद को छोड़कर दूसरा कोई नहीं जानता था कि वह कन्या है, जिनका तेज कभी छीन नहीं होता। उन महादेव जी के वचनों पर श्रद्धा रखने के कारण राजा द्रुपद ने उसके कन्या भाव को छिपाया और पुत्र होने की घोषणा कर दी। राजा ने बालक के संपूर्ण जात कर्म पुत्रोचित विधान से करवाए। लोग उसे शिखंडी के नाम से जानते थे। केवल मैं गुप्तचर के दिए हुए समाचार से, नारद जी के कथन से, महादेव जी के वरदान वाक्य से तथा अंबा की तपस्या से शिखंडी के कन्या होने का वृत्तांत जान गया था। अगला अध्याय 189। शिखंडी का विवाह तथा उसके स्त्री होने पर समाचार पाकर उसके ससुर दशार्न राज का महान कोप। भीष्म कहते हैं, तदनंतर द्रुपद ने अपनी पुत्री को लेखन शिक्षा और शिल्प शिक्षा आदि सभी कार्यों की योग्यता प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्न किया। राजेंद्र, धनुर्विद्या के लिए शिखंडी द्रोणाचार्य का शिष्य हुआ। महाराज शिखंडी की सुंदरी माता ने राजा द्रुपद को प्रेरित किया कि वे उसके पुत्र के लिए बहू ला दें। वह अपनी कन्या का पुत्र के समान ब्याह करना चाहती थी। द्रुपद ने देखा, मेरी बेटी जवान हो गई तो भी अब तक स्त्री नहीं हुई है, वरदान के अनुसार पुरुष नहीं हो सकी, इससे पत्नी सहित
उनके मन में बड़ी चिंता हुई। द्रुपद बोले, देवी, मेरी यह कन्या युवावस्था को प्राप्त होकर मेरा शोक बढ़ा रही है। मैंने भगवान शंकर के कथन पर विश्वास करके अब तक इसके कन्या भाव को छिपा रखा था। रानी ने कहा, महाराज, भगवान शिव का दिया हुआ वर किसी तरह मिथ्या नहीं होगा। भला तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले भगवान झूठी बात कैसे कह सकते हैं? राजन, यदि आपको अच्छा लगे तो कहूँ, मेरी बात सुनिए। ऋषभनंदन, इसे सुनकर अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण करें। मेरा तो यह निश्चय और दृढ़ विश्वास है कि भगवान का वचन सत्य होगा। अतः आप प्रयत्न पूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार इसका कन्या के साथ विवाह कर दें। इस प्रकार विवाह का निश्चय करके दोनों पति पत्नी ने दशान राज की पुत्री का अपने पुत्र के लिए वरण किया। तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ द्रुपद ने समस्त राजाओं के कुल आदि का परिचय सुनकर दशान राज की ही पुत्री का शिखंडी के लिए वरण किया। दशान देश का राजा का नाम हिरण्यवर्मा था। भूपाल हिरण्यवर्मा ने शिखंडी को अपनी कन्या दे दी। दशान देश का वह राजा हिरण्यवर्मा महान दुर्जय दुर्धर्ष वीर था। उसके पास विशाल सेना थी, साथ ही उसका हृदय भी विशाल था। नृपश्रेष्ठ हिरण्यवर्मा की पुत्री भी युवावस्था को प्राप्त हो गई। इधर द्रुपद की कन्या शिखंडिनी भी पूर्ण युवती हो गई। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर पत्नी सहित शिखंडी पुनः काम्पिल्य नगर में आया। दशान राज की कन्या ने कुछ ही दिनों में समझ लिया कि शिखंडी तो स्त्री है। हिरण्यवर्मा की पुत्री ने शिखंडी के यथार्थ स्वरूप को जानकर अपनी धायत था सखियों से लजाते लजाते यह गुप्त बात कह दी कि पांचाल राज के पुत्र शिखंडी वास्तव में पुरुष नहीं स्त्री है। नृपश्रेष्ठ, यह सुनकर दशान देश की धाइयों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने यह समाचार सूचित करने के लिए बहुत सी दासियों को दशान राज के यहाँ भेजा। वे सब दासियां दशान राज से सब बातें ठीक ठीक बताती हुई बोली कि द्रुपद ने बहुत धोखा दिया है। यह सुनकर दशान राज अत्यंत कुपित हो उठे। महाराज, शिखंडी भी उस राज परिवार में पुरुष की ही भांति आनंद पूर्वक घूमता फिरता था। उसे अपना स्त्रीत्व अच्छा नहीं लगता था। भरत श्रेष्ठ राजेंद्र तदंतर कुछ दिनों में उसके स्त्री होने का समाचार सुनकर हिरण्यवर्मा क्रोध से पीड़ित हो गया। तदनंतर दशान राज ने दूसरा क्रोध से युक्त हो राजा द्रुपद के दरबार में दूत भेजा। हिरण्यवर्मा का वह दूत द्रुपद के पास पहुंचकर अकेला एकांत में सबको हटाकर केवल राजा से इस प्रकार बोला, निष्पाप नरेश, आपने दशान राज को धोखा दिया है। आपके द्वारा किए गए अपमान से उनका क्रोध बहुत बढ़ गया है। उन्होंने आपसे कहने के लिए संदेश भेजा है, नरेश्वर, तुमने जो मेरा अपमान किया है यह निश्चय ही तुम्हारे खोटे विचार का परिचय है। तुमने मोहवश अपनी पुत्री के लिए मेरी पुत्री का वरण किया है। दुर्मते, उस ठगी और वंचना का फल अब तुम्हें शीघ्र प्राप्त होगा। धीरज रखो, मैं अभी सेवकों और मंत्रियों सहित तुम्हें जड़मूल से उखाड़ फेंकता हूँ। अगला अध्याय 190। हिरण्यवर्मा के आक्रमण से भय से घबराए हुई द्रुपद का अपनी महारानी से संकट निवारण का उपाय पूछना। भीष्म जी कहते हैं, राजन, दूत के ऐसा कहने पर पकड़े गए चोर की भांति राजा द्रुपद के मुख से सहसा कोई बात न निकली। उन्होंने मधुरभाषी दूतों के द्वारा यह संदेश देकर कि ऐसी बात नहीं है, आपको धोखा नहीं दिया गया, अपने संबंधी को मनाने का दुष्कर प्रयत्न किया। राजा हिरण्यवर्मा ने जब पुनः पता लगाया तो पांचाल राज की पुत्री शिखंडिनी कन्या ही है, यह बात ठीक जान पड़ी। इससे रुष्ट होकर उन्होंने बड़ी उतावली के साथ द्रुपद पर आक्रमण करने का निश्चय किया। तदनंतर राजा ने धाइयों के कथनानुसार अपनी कन्या को द्रुपद के द्वारा धोखा दे दिए जाने का समाचार अमित तेजस्वी मित्र राजाओं के पास भेजा। भारत, इसके बाद नृपश्रेष्ठ हिरण्यवर्मा ने सैन्य संग्रह करके राजा द्रुपद के ऊपर चढ़ाई करने का निश्चय किया। राजेंद्र, फिर राजा हिरण्यवर्मा ने अपने मंत्रियों के साथ बैठकर परामर्श किया कि मुझे पांचाल नरेश के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। वहाँ महामना मित्र राजाओं का यह निश्चय घोषित हुआ कि राजन, यदि यह सत्य सिद्ध हुआ कि शिखंडी वास्तव में पुत्र नहीं कन्या है, तब हम लोग पांचाल राज को कैद करके अपने घर को ले जाएंगे और पांचाल देश के राज्य पर दूसरे किसी राजा को बिठाकर शिखंडी सहित द्रुपद को मरवा डालेंगे। फिर दूतों के मुख से उस समाचार को यथार्थ जानकर राजा हिरण्यवर्मा ने द्रुपद के पास दूत भेजा। स्थिर रहो,
मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारा संहार कर डालूंगा। भीष्म कहते हैं, दुर्योधन राजा द्रुपद उन दिनों स्वभाव से ही भीरु थे, फिर उनके द्वारा अपराध भी बन गया था, अतः उन्होंने बड़े भारी भय का अनुभव किया। राजा द्रुपद ने दसार नरेश के पास दूतों को भेजकर शोक से अधीर हो एकांत स्थान में अपनी पत्नी से मिलकर इस विषय में बातचीत करने की इच्छा की। पांचाल राज के हृदय में बड़ा भारी भय समा गया, वे शोक से पीड़ित थे, अतः उन्होंने अपनी पत्नी शिखंडी की माता से इस प्रकार कहा, देवी, मेरे महाबली संबंधी हिरण्यवर्मा क्रोधवश अपनी विशाल सेना लेकर मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे। इस समय हम दोनों क्या करें? इस कन्या के प्रश्न को लेकर हम लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। संबंधी के मन में यह शंका दृढ़मूल हो गई है कि तुम्हारा यह पुत्र शिखंडी वास्तव में कन्या है। यह सोचकर वे ऐसा मानने लगे कि मेरे साथ धोखा किया गया है और इसलिए वे अपने मित्रों, सैनिकों तथा सेवकों सहित आकर मुझे यत्नपूर्वक उखाड़ फेंकना चाहते हैं। सुश्रोनी, यहाँ क्या सच है क्या झूठ? शोभने, इस बात को तुम ही बताओ। तुम्हारे मुख से निकले हुए शुभ वचन को सुनकर मैं वैसा ही करूँगा। रानी, मेरा जीवन संशय में है। यह शिखंडिनी भी बालिका ही है। सुंदरी, तुम भी महान संकट में फंस गई हो। सुश्रोणी, मैं पूछ रहा हूँ, सबको संकट से छुड़ाने के लिए कोई यथार्थ उपाय बताओ। शुचि स्मिते, मैं उस उपाय को शीघ्र में काम में लाऊंगा। सुंदर अंगों वाली महारानी, तुम शिखंडी के विषय में भय मत करो। मैं दया करके वही कार्य करूंगा जो वस्तुतः हितकारक होगा। मैं स्वयं पुत्र धर्म से वंचित हो गया हूँ और मैंने दशार्म नरेश महाराज हिरण्यवर्मा को भी वंचित किया है। अतः महाभागे, इस अवसर पर तुम्हारी दृष्टि में जो भी हितकारक कार्य हो उसे बताओ, मैं उसका अनुष्ठान करूंगा। यद्यपि राजा द्रुपद सब कुछ जानते थे तो भी दूसरे लोगों में अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए महारानी से स्पष्ट शब्दों में पूछा। उनके प्रश्न करने पर रानी ने राजा को इस प्रकार उत्तर दिया। अगला अध्याय 191। द्रुपद पत्नी का उत्तर। द्रुपद के द्वारा नगर रक्षा की व्यवस्था और देव आराधना तथा शिखंडिनी का वन में जाकर स्थूल कर्ण नामक यक्ष से अपने दुख निवारण के लिए प्रार्थना करना। भीष्म जी कहते हैं, महाबाहो नरेश्वर, तब शिखंडी की माता ने अपने पति से यथार्थ रहस्य बताते हुए कहा, यह पुत्र शिखंडी नहीं, शिखंडिनी नाम वाली कन्या है। राजन, पुत्र रहित होने के कारण मैंने अपनी सौतों के भय से इस कन्या शिखंडिनी के जन्म लेने पर ही से पुत्र ही बताया। नरश्रेष्ठ, आपने भी प्रेमवश मेरे इस कथन का अनुमोदन किया और महाराज कन्या होने पर भी आपने इसका पुत्रोचित संस्कार किया। राजन, मेरे ही कथन पर विश्वास करके आप दशार्म राज की पुत्री को इसकी पत्नी बनाने के लिए ब्याह लाए। महादेव जी के वरदान वाक्य पर दृष्टि रखने के कारण मैंने इसके विषय में पुत्र होने की घोषणा की थी। महादेव जी ने कहा था कि पहले कन्या होगी फिर वही पुत्र हो जाएगा, इसलिए इस वर्तमान संकट की उपेक्षा की गई। यह सुनकर यज्ञसेन द्रुपद ने मंत्रियों को सब बातें ठीक ठीक बता दी। राजन, तत्पश्चात प्रजा की रक्षा के लिए जैसी व्यवस्था उचित है उसके लिए उन्होंने पुनः मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा की। नरेंद्र, यद्यपि राजा द्रुपद ने स्वयं ही वंचना की थी, तथापि दशार्म राज के साथ संबंध और प्रेम बनाए रखने की इच्छा करके एकाग्र चित्त से मंत्रणा करते हुए वे एक निश्चय पर पहुंच गए। भरतनंदन राजेंद्र, यद्यपि वह नगर स्वभाव से ही सुरक्षित था, तथापि उस विपत्ति के समय उसको सब प्रकार से सजा करके उन्होंने उनकी रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की। दुर्योधन, दशार्म राज के साथ विरोध की भावना होने पर भी रानी सहित राजा द्रुपद को बड़ा कष्ट हुआ। अपने संबंधी के साथ मेरा महान युद्ध कैसे टल जाए, यह मन ही मन विचार करके उन्होंने देवता की अर्चना आरंभ कर दी। राजन, राजा द्रुपद को देव आराधन में तत्पर देखकर महारानी ने पूजा चढ़ाते हुए नरेश से इस प्रकार कहा। रानी बोली, देवताओं की आराधना साधु पुरुषों के लिए सदा ही सत्य है, फिर जो दुखों के समुद्र में डूबा है उसके लिए तो कहना क्या। अतः आप गुरुजनों और संपूर्ण देवताओं का पूजन करें, ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा दें और दशार्म राज के लौटा जाने के लिए अग्नियों में होम करें। प्रभो, मन ही मन यह चिंतन कीजिए कि दशार्म राज बिना युद्ध किए ही लौट जाए। देवताओं की कृपा प्रसाद से यह सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। विशाल लोचने नरेश,
आपने इस नगर की रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ जैसा विचार किया है वैसा कीजिए। भूपाल पुरुषार्थ से संयुक्त होने पर ही दैव विशेष रूप से सिद्धि को प्राप्त होता है। दैव और पुरुषार्थ में परस्पर विरोध होने पर इन दोनों की सिद्धि होती है। अतः आप मंत्रियों के साथ नगर की रक्षा के लिए अवश्य व्यवस्था करके इच्छा अनुसार देवताओं की अर्चना कीजिए। इन दोनों को इस प्रकार शोकमग्न होकर बातचीत करते देख उनकी तपस्विनी पुत्री शिखंडिनी लज्जित होकर इस प्रकार चिंता करने लगी। वह सोचने लगी, ये मेरे माता पिता दोनों ही मेरे कारण दुखी हैं। ऐसा सोचकर उसने प्राण त्याग देने का विचार किया। इस प्रकार जीवन का अंत कर देने का निश्चय करके वह अत्यंत शोकमग्न हो घर छोड़कर निर्जन एवं गहन वन में चली गई। राजन, वह वन समृद्धशाली यक्ष स्थूल कर्णा के द्वारा सुरक्षित था। इसी के भय से साधारण लोगों ने उस वन में आना जाना छोड़ दिया था। उसके भीतर स्थूल कर्ण का विशाल भवन था जो चूना और मिट्टी से लीपा गया था। उसके परकोटे और फाटक बहुत ऊंचे थे। उसमें खस की जड़ के धूम की सुगंध फैली हुई थी। उस भवन में प्रवेश करके द्रुपद पुत्री शिखंडिनी बहुत दिनों तक उपवास करके शरीर को सुखाती रही। स्थूल कर्ण यक्ष ने उसे इस अवस्था में देखा। देखकर उसके हृदय में कोमल भाव का उदय हुआ। फिर उसने पूछा, भद्रे, तुम्हारा यह उपवास किस व्रत के लिए है? अपना प्रयोजन शीघ्र बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगा। यह सुनकर उसने यक्ष से बार बार कहा, यह तुम्हारे लिए असंभव है। तब यक्ष ने बार बार उत्तर दिया, मैं तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण कर दूंगा। राजकुमारी, मैं कुबेर का सेवक हूँ। मुझ में वर देने की शक्ति है। तुम्हारी जो भी इच्छा हो बताओ, मैं तुम्हें अदेय वस्तु भी दे दूंगा। भीष्म जी कहते हैं, दुर्योधन, तब शिखंडिनी ने उस यक्ष प्रवर स्थूल कर्ण से अपना सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया। शिखंडिनी बोली, यक्ष, मेरे पुत्रहीन पिता अब शीघ्र नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि दर्शान राज कुपित होकर उन पर आक्रमण करेंगे। वे स्वर्णमय कवच से युक्त नरेश, महाबली और महान उत्साही हैं। यक्ष, तुम मेरे माता पिता की और मेरी भी उनसे रक्षा करो। वह महायक्ष, तुमने मेरे दुख निवारण के लिए प्रतिज्ञा की है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी कृपा से एक श्रेष्ठ पुरुष हो जाऊं। जब तक राजा हिरण्यवर्मा हमारे नगर पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, तभी तक मुझ पर कृपा करो। अगला अध्याय 192। शिखंडी को पुरुषत्व की प्राप्ति, द्रुपद और हिरण्यवर्मा की प्रसन्नता, स्थूल कर्ण को कुबेर का शाप तथा भीष्म का शिखंडी को न मारने का निश्चय। भीष्म कहते हैं, दुर्योधन, शिखंडिनी की यह बात सुनकर दैव पीड़ित यक्ष ने मन ही मन कुछ सोच कर कहा, भद्रे, तुम जैसा कहती हो वैसा हो जाएगा, परंतु वह मेरे दुख का कारण होगा। यद्यपि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। इस विषय में जो मेरी शर्त है उसे सुनो। मैं तुम्हें अपना पुरुषत्व दूंगा और तुम्हारा स्त्रीत्व स्वयं धारण करूंगा, किंतु कुछ ही काल के लिए अपना यह पुरुषत्व तुम्हें दूंगा। उस निश्चित समय के भीतर ही तुम्हें मेरा पुरुषत्व लौटाने के लिए यहाँ आ जाना चाहिए। इसके लिए मुझे सच्चा वचन दो। मैं सिद्ध संकल्प, सामर्थ्यशाली, इच्छानुसार सर्वत्र विचरने वाला तथा आकाश में भी चलने की शक्ति रखने वाला हूँ। तो मेरी कृपा से केवल अपने नगर और बंधु बांधवों की रक्षा करो। राजकुमारी, इस प्रकार मैं तुम्हारा स्त्रीत्व धारण करूंगा। कार्य पूर्ण होने पर तुम मेरा पुरुषत्व लौटा देने की मुझसे सच्ची प्रतिज्ञा करो, तब मैं तुम्हारा प्रिय कार्य करूंगा। शिखंडिनी बोली, भगवान, तुम्हारा यह पुरुषत्व मैं समय पर लौटा दूंगी। निशाचर, तुम कुछ ही समय के लिए मेरा अस्तित्व धारण कर लो। दशार्ण देश के स्वामी राजा हिरण्यवर्मा के लौट जाने पर मैं फिर कन्या ही हो जाऊंगी और तुम पूर्वत पुरुष हो जाओगे। भीष्म जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार बात करके उन्होंने परस्पर प्रतिज्ञा कर ली। तब उन दोनों ने एक दूसरे के शरीर में अपने अपने पुरुषत्व और स्त्रीत्व का संक्रमण करा दिया। भारत, स्थूल कर्ण यक्ष ने उस शिखंडिनी के स्त्रीत्व को धारण कर लिया और शिखंडिनी ने यक्ष का प्रकाशमान पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। राजन, इस प्रकार पुरुषत्व प्राप्त कर कर पांचाल राजकुमार शिखंडी बड़े हर्ष के साथ नगर में आया और अपने पिता से मिला। उसने जैसे जो वृतांत था सब द्रुपद से कह सुनाया। उसकी बात सुनकर द्रुपद को अपार हर्ष हुआ। पत्नी सहित राजा को भगवान महेश्वर के दिए हुए वर का स्मरण हो आया। अनंतर
राजा द्रुपद ने दशानराज के पास दूत भेजा और कहलाया कि मेरा पुत्र पुरुष है, आप मेरी इस बात पर विश्वास करें। इधर दुख शोक में डूबे हुए दशानराज ने सहसा पंचाल राज द्रुपद पर आक्रमण किया। काम्पिल्य नगर के निकट पहुंचकर दशानराज ने वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण को सत्कार पूर्वक दूत बनाकर भेजा और कहा, दूत, मेरे कथनानुसार राजाओं में अधम उस पांचाल नरेश से कहिए, दुर्मते, तुमने जो अपनी कन्या के लिए मेरे कन्या का वर्ण किया था, उस घमंड का फल तुम्हें आज देखना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। निर्श्रेष्ठ दशानराज का यह संदेश पाकर और उन्हीं की प्रेरणा से दूत बनकर वे ब्राह्मण देवता काम्पिल्य नगर आए। नगर में आकर वे पुरोहित ब्राह्मण महाराज द्रुपद से मिले। पांचाल राज ने सत्कार पूर्वक उन्हें अर्घ था गौ अर्पण की। उनके साथ राजकुमार शिखंडी भी थे। राजेंद्र पुरोहित ने वह पूजा ग्रहण नहीं की और इस प्रकार कहा, राजन, वीरवर राजा हिरण्यवर्मा ने जो संदेश दिया है सुनिए। पापाचारी दुर्बुद्धि नरेश, तुम्हारी पुत्री के द्वारा मैं ठगा गया हूँ। वह पाप तुमने किया है, अतः उसका फल भोगो। नरेश्वर, युद्ध के मैदान में आकर मुझसे युद्ध करो। मैं मंत्री पुत्र और बांधवों सहित तुम्हारे समस्त कुल को उखाड़ फेंकूंगा। इस प्रकार पुरोहित ने मंत्रियों के बीच में बैठे हुए राजा द्रुपद से दशानराज का कहा हुआ उपालंभ युक्त संदेश सुनाया। भरत श्रेष्ठ, तब राजा द्रुपद ने प्रेम से विनीत हो गए और इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आपने मेरे संबंधी के कथनानुसार जो बात मुझे सुनाई है, उसका उत्तर मेरा दूत स्वयं जाकर राजा को देगा। तदनंतर द्रुपद ने भी महामना हिरण्यवर्मा के पास वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को दूत बनाकर भेजा। राजन, उन्होंने दशान नरेश के पास आकर द्रुपद ने जो कुछ कहा था वह सब दोहरा दिया। राजन, आप स्पष्ट रूप से परीक्षा कर लें, मेरा यह कुमार पुत्र है, कन्या नहीं। आपसे किसी ने झूठ ही उसके कन्या होने की बात कह दी है, जो विश्वास करने के योग्य नहीं। राजा द्रुपद का यह उत्तम वचन सुनकर हिरण्यवर्मा ने कुछ विचार किया और अत्यंत मनोहर रूप वाली कुछ श्रेष्ठ युवतियों को यह जानने के लिए भेजा कि शिखंडी स्त्री है या पुरुष। कौरवराज, उन भेजी युवतियों ने वास्तविक बात जानकर राजा हिरण्यवर्मा को बड़ी प्रसन्नता के साथ सब कुछ बता दिया। उन्होंने दशानराज को विश्वास दिला दिया कि शिखंडी महान प्रभावशाली पुरुष है। इस प्रकार परीक्षा करके राजा हिरण्यवर्मा बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने संबंधी से मिलकर बड़े हर्ष उल्लास के साथ निवास किया। राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने जमाता शिखंडी को भी बहुत धन, हाथी, घोड़े, बैल आदि दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने झूठी खबर भेजने के कारण अपनी पुत्री को भी झिड़कियां दी। फिर वे राजा द्रुपद से सम्मानित होकर लौट गए। मनोमालिन्य दूर करके दशानराज हिरण्यवर्मा की प्रसन्नता पूर्वक लौट जाने पर शिखंडिनी को भी बड़ा हर्ष हुआ। उधर कुछ काल के पश्चात नरवाहन कुबेर लोक में भ्रमण करते हुए स्थूल कर्ण के घर पर आए। उसके घर के ऊपर आकाश में स्थित हो धनाध्यक्ष कुबेर ने उसका अच्छी तरह अवलोकन किया। स्थूल कर्ण यक्ष का यह भवन विचित्र हारों से सजाया गया था। खस की और अन्य पदार्थों की सुगंध से अर्चित था, चंदों से सुशोभित था। उसमें सब और धूप की सुगंध फैली थी। अनेकानेक ध्वज और पताकाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वहाँ भक्ष्य, भोज, पेय आदि सभी वस्तुएं जिनका दंत और जिह्वा द्वारा उदर आग्नि में हवन किया जाता है प्रस्तुत थी। तत्पश्चात कुबेर ने उस भवन में प्रवेश किया। कुबेर ने उसके निवास स्थान को सब ओर से सुसज्जित मणि रत्न था, स्वर्ण की मालाओं से परिपूर्ण, भांत भांत के पुष्पों की सुगंध से व्याप्त था। झाड़ बुहार कर धो पोछ कर देने के कारण शोभा संपन्न देखकर यक्षराज ने स्थूल कर्ण के सेवकों से पूछा, अमित पराक्रमी यक्षों, स्थूल कर्ण का यह भवन तो सब प्रकार से सजाया दिखाई देता है। इससे सिद्ध है कि वह घर में ही है। तथापि वह मूर्ख मेरे पास क्यों नहीं आता? वह मंद बुद्धि यक्ष मुझे आया हुआ जानकर भी मेरे निकट नहीं आ रहा है, इसलिए उसे महान दंड देना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। यक्षों ने कहा, राजन, राजा द्रुपद के यहाँ एक शिखंडिनी नाम की कन्या उत्पन्न हुई है। उसी को किसी विशेष कारणवश उन्होंने अपना पुरुषत्व दे दिया और उसका स्त्रीत्व स्वयं ग्रहण कर लिया। तब से वे स्त्रीत्व होकर घर में ही रहते हैं। स्त्री रूप में होने के कारण ही वे लज्जावश आपके पास नहीं आ रहे हैं। महाराज, इसी कारण से स्थूल कर्ण आज आपके सामने नहीं उपस्थित हो रहे हैं। यह सुनकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। आज आपका विमान यहीं रहना चाहिए। तब यक्षराज ने कहा, स्थूल कर्ण को यहाँ बुला ले आओ, मैं उसे दंड दूंगा।
यह बात उन्होंने बार बार दोहराई। राजन, इस प्रकार बुलाने पर वह यक्ष कुबेर की सभा में आया। महाराज, वह स्त्री स्वरूप धारण करने के कारण लज्जा में डूबा हुआ था। उनके सामने खड़ा हो गया। गुरुनंदन, उसे इस रूप में देखकर कुबेर अत्यंत कुपित हो उठे और शाप देते हुए बोले, गुह्यको, इस पापी स्थूल कर्ण का यह स्त्रीत्व अब ऐसा ही बना रहे। तदनंतर महात्मा यक्षराज ने उस यक्ष से कहा, पाप बुद्धि पापाचारी यक्ष, तूने यक्षों का तिरस्कार करके यहाँ शिखंडी को अपना पुरुषत्व दे दिया और उसका अस्तित्व ग्रहण कर लिया। दुर्बुद्धे, तूने जो यह व्यवहारिक कार्य कर डाला है, उसके कारण आज से तू स्त्री ही बना रहे और शिखंडी पुरुष रूप में रह जाए। तब यक्षों ने अन्य विनय करके स्थूल कर्ण के लिए कुबेर को प्रसन्न किया और बारंबार आग्रह पूर्वक कहा, भगवान, इस शाप का अंत कर दीजिए। तब महात्मा यक्षराज ने स्थूल कर्ण का अनुगमन करने वाले उन समस्त यक्षों से उस शाप का अंत कर देने की इच्छा से इस प्रकार कहा। कुबेर बोले, यक्षों, शिखंडी के मारे जाने पर यह स्थूल कर्ण यक्ष अपना पूर्व रूप फिर प्राप्त कर लेगा, अतः अब इसे निर्भय हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर महामना भगवान यक्षराज कुबेर उन यक्षों द्वारा अत्यंत पूजित हो निवेश मात्र में ही अभीष्ट स्थान पर पहुंच जाने वाले अपने समस्त सेवकों के साथ वहां से चले गए। उस समय कुबेर का शाप पाकर स्थूल कर्ण वहीं रहने लगा। शिखंडी पूर्व निश्चित समय पर निशाचर स्थूल कर्ण के पास तुरंत आया। उसके निकट जाकर शिखंडी ने कहा, भगवान, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तब स्थूल कर्ण ने उसे बार बार कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। राजकुमार शिखंडी को सरलता पूर्वक आया हुआ देख उसे यक्ष ने अपना सारा वृत्तांत ठीक ठीक कह सुनाया। यक्ष ने कहा, राजकुमार, तुम्हारे लिए ही यक्षराज ने मुझे शाप दे दिया, अतः अब जाओ, इच्छा अनुसार सारे जगत में सुख पूर्वक विचरो। मैं इसे अपना पुरातन प्रारब्ध मानता हूँ, जो कि तुम्हारा यहाँ से जाना और उसी समय यक्षराज कुबेर का यहाँ आकर दर्शन देना हुआ। अब इसे टाला नहीं जा सकता। भीष्म कहते हैं, दुर्योधन स्थूला कर्ण यक्ष के ऐसा कहने पर शिखंडी बड़े हर्ष के साथ अपने नगर को लौट आया। पूर्ण मनोरथ होकर लौटे हुए अपने पुत्रा शिखंडी के पास पांचाल राज द्रुपद ने गंधमाल्य आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य उपचारों द्वारा देवताओं, ब्राह्मणों, चैत्य वृक्षोत्साह चौराहों का पूजन किया तथा बंधु बांधवों सहित उन्हें महान हर्ष प्राप्त हुआ। महाराज कुरुश्रेष्ठ, द्रुपद ने अपने पुत्र शिखंडी को, जो पहले कन्या रूप में उत्पन्न हुआ था, द्रोणाचार्य की सेवा में धनुर्वेद की शिक्षा के लिए सौंप दिया। इस प्रकार द्रुपद पुत्र शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न ने तुम सब भाइयों के साथ शिक्षा ग्रहण, धारण, प्रयोग और प्रतिकार इस 4 पादों से युक्त धनुर्वेद का अध्ययन किया। मैंने द्रुपद के नगर में कुछ गुप्तचर नियुक्त कर दिए थे, जो गूंगे, अंधे और बहरे बनकर वहां रहते थे। वे ही यह सब समाचार मुझे ठीक ठीक बताया करते थे। महाराज कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार वह रथियों में उत्तम द्रुपद कुमार शिखंडी पहले स्त्री रूप में उत्पन्न होकर पीछे पुरुष हुआ था। भरतश्रेष्ठ, काशीराज की ज्येष्ठ कन्या जो अम्बा नाम से विख्यात थी, वही द्रुपद के कुल में शिखंडी के रूप में उत्पन्न हुई है। जब यह हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने की इच्छा से मेरे सामने उपस्थित होगा, उस समय मुहूर्त भर भी ना तो इसकी ओर देखूंगा, ना इस पर प्रहार करूंगा। कौरव नंदन, इस भूमंडल में भी मेरा यह व्रत प्रसिद्ध है कि जो स्त्री हो, जो पहले स्त्री रहकर पुरुष हुआ हो, जिसका नाम स्त्री के समान हो तथा जिसका रूप एवं वेशभूषा स्त्रियों के समान हो, इन सब पर मैं बाण नहीं छोड़ सकता। तात इसी कारण से मैं शिखंडी को नहीं मार सकता। शिखंडी के जन्म का वास्तविक वृत्तांत मैं जानता हूँ, अतः समरभूमि में यह आतताई होकर आवे तो ही मैं इसे नहीं मारूंगा। यदि भीष्म स्त्री का वध करे तो साधु पुरुष इसकी निंदा करेंगे, अतः शिखंडी को समरभूमि में खड़ा देखकर भी मैं इसे नहीं मारूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सब सुनकर कुरुवंशी राजा दुर्योधन ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार कर भीष्म के लिए शिखंडी का वध न करना उचित ही मान लिया। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में शिखंडी को पुरुषत्व प्राप्त विषयक 192वां अध्याय पूरा हुआ।